Hello, my dear students. Welcome by my YouTube channel Always New 142. कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त और मस्त होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो क्लास 10th मैथ दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म एक्सरसाइज नंबर 2C के क्वेश्चन नंबर 7, वहां पर रोमन संख्या 1 2 3 4 8 तक का कुल है। इन सारे क्वेश्चनों को हम लोग बारीकी से हल करेंगे और ये आशा और विश्वास मुझे है कि जब आप एक या दो ही क्वेश्चन बनाएंगे, बाकी जितने क्वेश्चन हैं वो आप सेल्फ बना सकते हैं। इसी ट्रिक, इसी तरह से समझाएंगे कि आप खुद ब खुद बनाना शुरू कर देंगे। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है सुनते हैं। क्वेश्चन 1 देखो लिखा हुआ तुम्हारे सामने में। चलिए, क्वेश्चन 1 क्या कहता है सुनना। दो अंकों वाली एक संख्या, दो अंकों वाली एक संख्या, अंकों का योगफल 15 है। अंकों के स्थान बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है, संख्या निकालिए। क्लियर है? जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, सबसे पहली शुरुआत करना तुम परीक्षा में, एग्जाम में हल यहां लिखना और इसके बाद लिखना कि माना कि इकाई का अंक बराबर x, दहाई का अंक बराबर y। चलिए, तो आप लिखेंगे माना कि इकाई का अंक बराबर कितना x, फिर लिखना दहाई का अंक बराबर y। इतना लिख दिए। अब कह रहा है संख्या, तो संख्या लिखने के लिए ध्यान रखना, आपने इसको दहाई माना है। इसको क्या माना है आपने? दहाई। तो हो गया 10 गुने y, और आपने इसको इकाई माना है तो 1 गुने x, यानी फाइनल हो गया 10y प्लस x। इतना कहने के बाद अब क्या कहना है हमको? कह रहा है कि अंकों के स्थान बदलने से प्राप्त संख्या, यानी आप उसको ऐसे लिख सकते हैं नई संख्या। नई संख्या कैसे? तो आप इसको दहाई मान लीजिए और इसको इकाई मान लीजिए। तो दहाई जब ये मानेंगे तो 10x, इकाई मानेंगे। चलिए, इतना काम खत्म हो गया। जब ये कहेगा दो अंकों की संख्या तो तुम इतना लिख दोगे, एक नंबर का काम हो गया मेरा। अब क्वेश्चन जो कह रहा है लिखेंगे आराम से, इत्मीनान से, प्रश्न से। क्लियर? क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो अब यहां से। कह रहा आपसे अंकों का योगफल 15 है, तो आप लिख दीजिएगा अंकों का योगफल बराबर 15। तो अंक कौन कौन है? तो अंक है एक x और एक y। तो x प्लस y बराबर 15, समीकरण 1। एक काम खत्म हो गया। चलिए, इतना हो गया क्लियर। अब पुनः लिखना, पुनः प्रश्न से। अब फिर पढ़ो क्वेश्चन को, क्या कह रहा तुम्हारे साथ। कह रहा अंकों के स्थान बदलने से प्राप्त संख्या। चलिए, अंकों के स्थान बदलने से प्राप्त संख्या। फिर कह रहा है मूल संख्या से, मूल संख्या से 9 अधिक है, ये कह रहा है। अब इस चीज को समीकरण बनाना है, लिखा हुआ शब्दों में हमें बनाना है समीकरण। कैसे समीकरण बनाएंगे देखो। कह रहा अंकों के स्थान बदलने से प्राप्त संख्या, इतना तक पहले कह रहा है। तो इसका मतलब ये कह रहा है, यानी 10x प्लस y। मूल संख्या, मूल संख्या कौन है? तो 10y प्लस x। कह रहा है, देखिए कह रहा आपसे कि अंकों के स्थान प्राप्त संख्या और मूल संख्या दोनों में ये 9 ज्यादा है,
तो 9 अधिक जब ये कहेगा तब पटाख से 9 अधिक इधर लिख देना, क्योंकि लिखा हुआ है 9 अधिक है तो 9 अधिक यहां लिख देंगे, समझे। ये वाली ज्यादा है, प्रश्न पढ़ो फिर से। अंकों के स्थान बदलने से प्राप्त संख्या, यानी 10x प्लस वाई मूल संख्या से, तो मूल संख्या 10y प्लस x से 9 ज्यादा है। कौन ज्यादा है? ये ज्यादा है कह रहा है, तो हम इसमें 9 जोड़ेंगे। बस यही दिमाग लगाना था कि किस में जुड़ावेगा, ठीक है। चलिए आराम से आगे बढ़िए। तो 10x प्लस वाई इधर ले आएंगे माइनस 10y माइनस x बराबर कितना? इसमें से ही घटेगा x में से x, कितना बचेगा? 9x, y में से y घटेगा 9y बराबर कितना? 9। अब आप भाग कर सकते हैं 9 से, तो 9 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? यहां दिखाई शायद नहीं पड़ रही है वहां पर वीडियो में, चलते हैं इसको आगे ले लेते हैं। तो 10x ऐसे लिखेंगे हम लोग, 10x प्लस वाई। अब इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो माइनस 10y माइनस x बराबर कितना? 9। आगे बढ़ जाएंगे, तो 10x में से एक x गया, कितना बचेगा? और 10y में से एक y गया, तो माइनस 9y बराबर कितनी? अब गौर करो कि समीकरण को छोटा बनाना पड़ता है, तो स्वयं में 9 के पहाड़ा से भाग लगने वाला चलिए तो भाग दे लेते हैं, भाग देंगे हम लोग 9 से, तो x मर्तबे ये देखिए ऐसे हुआ, भाग का मतलब ऐसे बट्टा में आ गया, स्वयं में 9 9, तो 9 9 कैंसिल, 9 9 कैंसिल, तो x y बराबर 1। समीकरण कितना? अब इतना तक आ जाने के बाद आपका काम खत्म, तो 2 समीकरण निकल गए ना। चलिए तो आपने क्या कर लिया कि 2 नंबर का काम कर लिया। अब दोनों को बढ़ाए, x प्लस वाई बराबर 15। समीकरण कितना? ये पहली वाली समीकरण वहां उतार दीजिए, और दूसरी वाली x माइनस वाई बराबर 1। समीकरण कितना? अभी दोनों को क्या कर दो, तो y y यानी 1 जोड़ 2 कर रहे हैं हम लोग, नहीं कर रहे हैं। अब आपके पास बचा 2x, अब 15x 16। आगे बढ़ जाएंगे, तो x बराबर 16/2 कट गया कितनी? 8। x बराबर x आ गया। अब तुम लिखना समीकरण 1 में x का मान रखने पर, आप 1 में 2 में जिसमें मन है रख सकते हैं। चलिए तो पहला हमारा है x प्लस वाई बराबर 15। चलिए आगे बढ़ते हैं, x के जगह पर 8 प्लस वाई बराबर 15, क्योंकि x का वैल्यू कितना निकला मेरा? 8, तो x के जगह पर 8 बैठा दिए, y बराबर 15 माइनस 8 बराबर कितनी? तो y बराबर हो गया 7। आपका फाइनल आंसर एक यहां निकला और एक यहां निकला, दुगो हो गया। लेकिन हमें निकालना है संख्या। संख्या का फॉर्मूला क्या है भाई? 10y प्लस x है, 10y प्लस x, 10 के 10, y के जगह पर कितना देंगे हम लोग? 7 प्लस 8, तो 10 7 70 प्लस 8 यानी कितना? 78। हो गया आंसर। किसी को दिक्कत? अब आप देख सकते हैं कि हमारा सही है कि नहीं, चेक कर सकते हैं। देखिए कह रहा है क्या? दोनों का जोड़ 15, भाई x और y दोनों को जोड़े 15 हो गया। अब क्या कहता है देखिए, मूल संख्या और स्थान संख्या, तो मूल संख्या तो 78 है, अंक को स्थान बदलेंगे तो हो जाएगा मुझे 87। कहने का अर्थ है जो इकाई है वो दहाई, दहाई है तो अब चलिए और ई दीजिए 78। क्या इससे ये कितना ज्यादा है? 9 जोड़ के देखिए पुरता है, 9 8 17 के साथ हाथ से लेगा, बार 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 हो गया। क्लियर? हमने अंकों का स्थान बदल दिया, जैसे बदला तो हो गया 87। अब कह रहा है कि नई वाली संख्या 87 है, अब पुरानी की कितनी है भाई? 78 है, तो दोनों में कितना का डिफरेंस? 9 का आ रहा डिफरेंस, हाँ 9 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब है हमारा बनाया गया हल क्या है? सही है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142। तो चलेंगे फिर से, आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का रोमन संख्या 2। कहता क्या? सुनो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। 10 और 100 के बीच कोई संख्या है, यानी 10 और 100 के बीच। हमने शुरू में ही समझाया था आपको कि शुरू करो 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 15 25 50 100, है ना, ऐसे करके। तो हमने देखा था
कि 9 तक एक अंकों वाली संख्या है, 10, 11, 12, 13, 14, 15 से 99 तक जाते हैं तो 2 अंकों वाली संख्या है, यानी 10 से 100 के बीच, 10 से 100 के, हमको ये नहीं कहा क्वेश्चन कि 2 अंकों वाली संख्या, खाली वो मॉडल चेंज कर दिया कि 10 से 100 के बीच, कह रहा है वही 2 अंकों वाली संख्या कह रहा है। क्लियर? तो इसका मतलब है हमें लिखना पड़ेगा हल, लिखेंगे माना कि इकाई का अंक बराबर कितना, x, फिर लिखना है हमें दहाई का अंक बराबर y, फिर लिखना मुझे संख्या, संख्या बराबर दहाई को किससे गुना करेंगे, 10y प्लस x, और फिर लिखेंगे हम लोग नई संख्या, अंकों के स्थान पलटने से प्राप्त संख्या, तो 10x प्लस y, इतना लिख दीजिए। यहां तक किसी को डाउट? क्योंकि वह कह रहा है 2 अंकों वाली संख्या, तो हमने बना दिया। अब आगे बढ़ेंगे, अब लिखेंगे हम लोग प्रश्न, यहां लिखेंगे प्रश्न से क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 2 अंकों की कोई संख्या वह अपने अंकों के योग के 8 गुनी है, वह अपने अंकों के योग के 8 गुनी है। हम नहीं समझे भाई, इस चीज को हम पहले अपने क्वेश्चन में उतारेंगे। कह रहा है कि संख्या अपने अंकों के योग की 8 गुनी है। हमने तो कहीं से कुछ लाया नहीं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कोई संख्या है अपने अंकों के योग के 8 गुनी है, हमने यहां उतार दिया। अब इसको ना समीकरण में ले आना है, बस करना कुछ नहीं होता है, पहले शब्द में उतारिए फिर उसको समीकरण में लाइए। क्या कह रहा है, संख्या ढूंढो। अच्छा ठीक है, 10y प्लस x, अंकों का योग, अंक कौन है भाई, x प्लस y के गुनी, तो गुनी 8, दैट्स ऑल। अब यहां से गुना भाग जोड़ घटा कर दो, समीकरण निकल जाएगी तुम्हें। आगे पढ़ते हैं, 10y प्लस x, क्या बोले, चलिए आगे चलते हैं, 8x प्लस 8y, दैट्स ऑल। आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, लिखेंगे 10y प्लस x, इधर ले आएंगे माइनस 8x माइनस 8y, कुछ नहीं बचा तो फाइनल, 10y में से 8y गया तो 2y, इसमें से गया तो 7x बराबर 0। समीकरण कितना आ गया, किसी को डाउट? आशा और उम्मीद है समीकरण 1 निकालना आप समझ गए। अब आगे बढ़ जाते हैं, यदि उस संख्या में से 45 घटा दिया जाता है तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। क्वेश्चन यही कह रहा है, जो कह रहा है वो हम पढ़ रहे थे। क्या कह रहा है, यदि संख्या में से, यानी संख्या में से, यहां लिख देना पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, संख्या में से 45 घटाया जाता है, घटाया जाता है तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, अंकों के स्थान बदल जाते हैं। देखिए हमने उस चीज को बारीकी से लिखा है। अब जब ये उतना हमने लिखा, लिखने के बाद क्या करते हैं हम लोग, समीकरण लाते हैं। वो शब्द में है, शब्द को कहता है समीकरण में लाओ। क्या कह रहा है, संख्या, तो संख्या कौन है भाई, 10y प्लस x है ना, में से 45 घटाओ, घटाए तो क्या कह रहा है, अंक के स्थान बदल जाते हैं, तो बदलने पर क्या मिलता है मुझे, 10x प्लस y, दैट्स ऑल। अब इससे समीकरण बना देंगे, फटाफट इसको उठा के इधर ले आएंगे, तो 10y प्लस x, 10 वाली को इधर ले आए तो माइनस 10, प्लस वाली को लाए तो माइनस y, 45 को उठा के ले गए ऊपर तो 45, माइनस वाला हो गया प्लस। अब इसमें से 10 में से ई गया तो 9y, 10 में से गया तो 9x, अब बराबर 45। सब में भाग 5 से लग सकता है, नहीं लग सकता है, नहीं 9 से लगेगा। किससे लगेगा, इसमें तो लग जाएगा 5 से, इसमें नहीं ना लगेगा, लेकिन 9 से सब में लगेगा। तो 9 से भाग लगाए तो y माइनस x, 9 5 45, समीकरण कितना, चलिए धन्यवाद। आशा है कि आप समीकरण निकालना सीख गए। क्लियर?
अब इस समीकरण को अब विलोपन विधि हो, प्रतिस्थापन हो, चाहे जोन विधि हो, चलिए अब गौर करके देखिए 2y माइनस 7x बराबर 0 समीकरण एक है आपके पास। दूसरा समीकरण है आपके पास y माइनस एक्स बराबर 5 समीकरण 2 है। या तो आप x वाली को बराबर करिए या y वाली को बराबर करिए। चलते हैं हम लोग x वाली को बराबर करते हैं। तो x का गुणांक कितना है 1, यहां कितना है 7, तो 7 से इसको गुना कर दो। चलो आगे बढ़ो, 7 से गुना 1 से गुना करोगे तो जाएगा 2y माइनस 7x बराबर 0। 3 नंबर 7 से गुना करोगे तो 7y 7x 7 बचे 35 समीकरण 4 नंबर। अब 1 और 2 को क्या कर दिया हमने बराबर कर दिया। तो दोनों बराबर संख्या क्या है एक ही चिन्ह में है, जब एक ही चिन्ह में रहेगा तो घटा देना। क्लियर, माइनस 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 तो ये हो गया प्लस, कहानी इसमें से घटेगा तो माइनस 5y, इसमें हो गया माइनस 35, ये और ये खत्म, y बराबर 35/5 कट गया कितना 7। चलिए तो y बराबर कितना निकला मुझे एक आंसर हो गया, एक समीकरण मुझे मिल गया। तो दूसरा समीकरण एक में y का मान रखने पर तो आपके पास कितना है 2y, यहां लिखा हुआ है 2y माइनस 7x बराबर कितना 0 है। 2 का 2 y के जगह पर 7 माइनस 7x बराबर 0। अब चलिए माइनस 7x यहीं रहने देते हैं, इसको उधर ले चलते हैं माइनस 14, कहानी खत्म, x बराबर 14/7 कट गया कितना x बराबर 2। यहां तक कोई दिक्कत? तो अब आप देख रहे हैं कि x निकल गया है, हमें निकालना क्या मेरे भाई, क्या निकालना है संख्या। संख्या का फॉर्मूला अभी तक आपने देखा, चलिए बहुत अच्छी। 10 y कितना है आपके पास, x कितना है आपके पास 10 साते 2 कितना, अगर अंकों के स्थान बदल दें तो कितना हो जाएगी हो गया क्लियर। अब देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही है या नहीं है। क्लियर, क्वेश्चन क्या कहा आपसे कि संख्या यानी संख्या है मेरा 72, अंकों के स्थान का योग, तो अंक कितने हैं तो 7 और 9 2, तो 7 2 9, 9 को जोड़ देंगे गुना कर देंगे कितना से 72 पर गया, दैट्स ऑल। अब कह रहा है संख्या में 45 घटा दिया जाए, यानी 72 में से 45 घटा दिया जाए तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। तो अंकों के स्थान बदलने से कितना होता है मेरे भाई, घटा दो, 15 में से 12 में से 5 गया 7, बच गया 6, 6 में से 4 गया, आगे आंसर, दैट्स ऑल, मेरा आंसर सही है बिल्कुल। आशा और उम्मीद है आपको हमारे बनाने के तरीके बेटर लगा होगा, तो स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बाय माय यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142। तो आज फिर से हम एक नए क्वेश्चन के साथ आए हैं जो बिहार बोर्ड के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन क्या है सुनो, दो अंकों की एक संख्या अंकों के योग के 4 गुणी है, संख्या में 18 जोड़ने से संख्या के अंकों के स्थान पलट जाते हैं, तो वह संख्या क्या है। क्वेश्चन तो कोई ज्यादा मतलब भारी तो है नहीं, अब आप कह रहे हैं नहीं बन रहा है तो चलो हम बता ही देते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल, क्या लिखेंगे हम लोग, माना की इकाई का अंक और दहाई का अंक। चलिए तो लिखना आप माना की इकाई का अंक बराबर x और दहाई का अंक बराबर y, फिर लिखना तुम संख्या बराबर दहाई ये है ना, तो दहाई को 10 से गुना करना, ये इकाई है तो x उसमें जोड़ देना, फिर लिखना अंकों के स्थान पलटने से, अंकों के स्थान पलटने से नई संख्या। तो नई संख्या क्या कह रहा आपसे, ये हो गया इकाई है तो ये हो गया दहाई, ये हो गया दहाई तो 10x, ये हो गया इकाई तो y। इतना लिखने के बाद अब चलना फिर से क्वेश्चन की तरफ वापस, यहां लिखना तुम प्रश्न से क्या कह रहा पर हो, संख्या
अंकों के योग के 4 गुनी है। संख्या अंकों के योग के 4 गुनी है, तो हम लिखते हैं संख्या किसके योग के है, तो अंकों के योग की 4 गुनी है। बस जो कह रहा है वो तो हमने लिखा है। तो संख्या क्या है मेरे पास, तो 10y प्लस है, तो 10y प्लस x। अंकों का योग कौन, इसके बाद कितना, क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे, 10y प्लस x, इससे इसको गुना करेंगे 4x 4y, इससे इसका गुना किए, इससे इसका गुना कर दिए, हो गया। अब एक जात को एक तरफ 10y प्लस x, इधर ले आएंगे -4x -4y, तो 10y में से गया था 6y, इनमें से गया था 3x, भाग कर देंगे हम लोग 3 से, तो 3 दूना 3 के x बराबर कितना, समीकरण कितना, किसी को डाउट, इतना लिख लिए। अब आगे बढ़ेंगे, चलिए अब लिखेंगे हम लोग। कहता है कि संख्या में 18 जोड़ने पर, संख्या में 18 जोड़ने पर क्या मिलता है, तो अंकों के स्थान पलट जाते हैं, तो पलटने के बाद क्या मिलेगा आपको, 10x प्लस y, हो गया। यही तो कर दिया, संख्या में 18 जोड़ दिया, अंक के स्थान पलट गए। अब लिखेंगे संख्या क्या है मेरे पास, 10y प्लस x, 18 बराबर 10x प्लस y। अब क्या करोगे, 10y इधर ले आओगे तो -y, x इधर ले आओगे तो -10x, 18 को ऊपर ले जाओगे तो -18, प्लस वाली गई तो माइनस। अब 10y में से 1y तो 9y, 10x में से 1 9x, अब बराबर -9 दूनी 18, सब में भाग कर दो किससे, चलिए तो y माइनस x बराबर -2, समीकरण 2। अब 1 और 2 जब निकल जाए, 1 और 2 तो हल कर दो। चलो पहला है 2y माइनस x बराबर 0, समीकरण 1, और दूसरा है y माइनस x बराबर -2, समीकरण 2। क्लियर। अब दोनों बराबर वाली संख्या एक जात में है, यानी एक चिन्ह कहते हैं इसको, तब माइनस 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 का मतलब हुआ 1 में से 2 को हमने क्या कर दिया, तो ये हो गया प्लस, कहानी खत्म, बचेगा y बराबर हो गया कितना 2। अब इतना जब निकल जाए तो ये आंसर हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है मेरे भाई, तो 2y माइनस x बराबर कितना, तो चलो 2 का 2 दो, y के जगह पर 2 दो माइनस x बराबर कितना, तो 4, x को ऊपर ले गए तो हो गया प्लस में, कहानी खत्म। तो दो आंसर निकल गया x y। अब हमें तो निकालना है संख्या, तो संख्या बराबर समीकरण क्या है, 10y प्लस x, 10 y के जगह पर 2, x के जगह पर, तो 10 दूनी 4 कितना 24, हो गया आंसर। दैट्स ऑल, यही आंसर है आपका। आप टेस्ट भी कर सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए तो वेलकम बाय माय यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142। तो हम लोग आज फिर से एक नए टॉपिक्स के साथ आए हैं। क्वेश्चन क्या है, बड़ा ही धमाकेदार है, सुनिएगा। कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है, यानी 10 और 100 के बीच कोई संख्या है, वही फाइंड करना है हमें। क्लियर। और जब ये कहेगा 2 अंकों वाली संख्या है तो क्या करेंगे, लेकिन सबसे पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फिर कहता है दोनों अंकों का योग 9 है, फिर अंकों के स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या प्रदत्त संख्या का अनुपात है 3:8 है, तो प्रदत्त संख्या या तो संख्या 45 होगी, नहीं तो 54 होगी, यही दो तो होगा। क्या जी, संख्या या तो 9 होगी, 45 होगा या 54, क्योंकि कह रहा है दोनों का योग कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो 9 या तो 4 और 5 को जोड़ के हो सकता है, या 63 हो सकता है, 23 हो सकता है, नहीं 72 हो सकता है, 17 हो सकता है। लेकिन कैसे हमको पता चलेगा भाई, तो चेक कर लेते हैं बना के, है कि नहीं। तो सबसे पहले लिखना तू यहां पर हल, लिखा। चलिए यहां थोड़ा सा इधर जगह ले लेते हैं, हल। अब लिखेंगे हम लोग माना
माना कि इकाई का अंक बराबर x और दहाई का अंक बराबर y। चलिए अब आप यहां से लिखते हैं, क्योंकि आपने दहाई माना है तो संख्या क्या होगी भाई, तो संख्या लिखना, क्योंकि दहाई है तो 10y, इकाई है तो x, और नई संख्या लिखना, नई संख्या बराबर 10, उल्टा कर देना है x y। इतना हम लोग कई बार समझ चुके हैं पीछे से, इसलिए इसको बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। तो चलते हैं प्रश्न से। प्रश्न क्या कहता है, पढ़ लो एक बारी। कह रहा तुमसे अंकों का योग 9 है, अंकों का योग बराबर 9, यानी x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण 1 हो गया। जब इतना हो जाए ना तो एगो भरोसा हो जाता है कि चलो एक लाइन तो हमने पूरा कर ही लिया है। अब दूसरा लाइन क्या कह रहा है सो देखो, लिखो पुनः प्रश्न से। जो कह रहा है ना चुपचाप उसको लिखो इत्मीनान से पहले। कह रहा है अंकों के स्थान पलटने से प्राप्त संख्या। क्या कह रहा है, अंकों के स्थान पलटने से प्राप्त संख्या, यानी आप डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं, नई संख्या। कोई दिक्कत? फिर कह रहा है प्रदत्त संख्या, प्रदत्त संख्या यानी मूल संख्या, मूल संख्या का अनुपात, क्योंकि कह रहा है अनुपात, अनुपात माने बट्टे होता है। एक लड़की पूछ रहे सर बट्टा का है लिखिए आप, तो अनुपात का मतलब बट्टा, ये केकरे बराबर है, तो 3/8 के बराबर है। कोई दिक्कत? अब जोन दिल है तो लिख देते हैं। देखो क्या लिखा है, नई की वाली, तो नई की है हमारी 10xy, अब पुरानी की हमारे कौन है भाई, तो पुरानी की हमारा है 10y प्लस x, दे दिए बराबर कितना, 3/8। भाई हमारी नई की पुरानी की बात नहीं कर रहे थे, बस हिसाब की बात हो रही थी। अब तू लोग उल्टा पुल्टा मत समझ लेना, ठीक है। अब चले इससे इसको गुना कर देते हैं, तो इससे इसको गुना करेंगे तो कितना हो गया भाई, 10, 10 आठी 10, इसको गुना करेंगे तो 8y, 8 से हमने दोनों को गुना कर दिया। अब 3 से इसको गुना करेंगे तो 10 तिया, अब फिर 3 से इसको तो 3। किसी को दिक्कत? अब क्या करेंगे, एक जात को एक तरफ कर देते हैं। चलिए फाइनल आगे बढ़ेंगे हम लोग। तब बचेगा मुझे 80x प्लस 8y, इधर ले आएंगे तो 30y माइनस 3x बराबर कितना, आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। 80 में से 3 गया तो 77, और 30 में से ये गया तो माइनस 22y बराबर कुछ नहीं था। अब आशा है 11 में 100 से भाग लगने वाला है, तो हम भागा अगर कर दें 11 से तो कोनो दिक्कत, तो 11 साते 11 दूनी 22 बराबर 0, समीकरण कितना। चलिए अब समीकरण जब आ गया है तो आशा और विश्वास जग गया कि आगे हम हल कर सकते। चलिए बस समीकरण ने तो बनाना होता है भाई। अब हल करो, एक वाली कितनी है, एक वाली है x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण 1, और दूसरी वाली कितनी है 7x माइनस 2y बराबर 0, समीकरण 2। अब x और y को क्या करना होता है मेरे भाई, बराबर, तो y वाली को बराबर कर दो, y वाली को 2 से गुना, y वाली के आगे बढ़ते हैं, 2 से गुना करेंगे 2x 2y 9 दूनी 18, समीकरण, इससे गुना करेंगे 7x माइनस 2y बराबर 0, समीकरण 4। अब अभी दोनों तो एक ही जात में है, मतलब सॉरी बराबर में है, और बराबर में एगो प्लस एगो माइनस दो जात है, तो हम लिख देंगे 3 जोड़ 4, एक जात में रहता है तब घटता है, तो माइनस प्लस खत्म, तो हो गया 9x बराबर 18, x बराबर हो गया 2, यानी 18 में 9 से भाग कर दिया हमने, आंसर निकला 2। चलिए एगो आंसर फाइंड कर लिया हमने। अब लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 में x का मान रखने पर। चलिए आगे चलते हैं। x समीकरण में कितना है मेरे भाई, तो x प्लस वाई बराबर 9, x के जगह पर कितना निकला आपके पास 2, प्लस वाई बराबर 9, y बराबर 9 माइनस 2, y बराबर 7। इतना तक तो सबको समझ में आ रहा था, इसलिए जल्दी जल्दी हमने खींच दिया। अब आप देखेंगे हम लोगों को पूछता है क्या भाई, तो संख्या,
संख्या कितना है सूत्र 10y प्लस एक्स। 10 y कितना है 7, x कितना कितना हो गया कितना हो गया आंसर हो गया। उलट देंगे तो कितना हो जाएगा उलट देंगे तो 27। चेक कर लेते हैं क्या कह रहा है कि दोनों का योग 9 होना चाहिए तो 7 और 2 9 हो गया आंसर। x वाली 2 y वाली 7 दोनों को जोड़ेंगे तो हो गया 9। इसका मतलब है कि एक समीकरण फाइंड हो गया। अब कह रहा है कि अंकों के स्थान पलटने से जो संख्या आपको मिलती है यानी 27 मिली आपको। अब मूल वाली संख्या कितनी थी 72 थी। इसको काटने के बाद कितना आना चाहिए हमको 3/8। नक्का के पहाड़ा में 3 बारी में नक्का के पहाड़ा में 8 बारी में आ गया। इसका मतलब है कि हमारा आंसर बिल्कुल सही। आशा और उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से आप समझ पाए होंगे कि हमने कैसे इसको बैठा दिया सूत्र पर। ठीक है चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142। ठीक है तो आज हम लोग फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ आए हैं जो बिहार बोर्ड के लिए बड़ा ही, लेकिन ये पूछता नहीं है क्वेश्चन। आज तक हमने क्वेश्चन बैंक देखा लेकिन ऐसा क्वेश्चन है नहीं। ऐसने वाला जो आगे वाला हमने पढ़ा वो वाली पूछती है। ठीक है तो थोड़ा सा इसको भी देखिए लेते हैं, कहीं आपके भाग्य में यही लिखल हो तो कौन जानता है। तो देख लेते हैं। कहता है क्वेश्चन क्या 2 अंकों वाली संख्या अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का योग 99 है। फिर कह रहा है यदि वांछित संख्या में 5 जोड़ दिया जाए संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त वांछित संख्या के अंकों के जोड़ के 6 गुने से 4 कम हो जाती है तो वांछित संख्या ज्ञात करिए। देखिए क्या कहता है। पहले लिखेंगे हल। यहां क्या लिखेंगे हम लोग हल। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग माना कि इकाई का अंक बराबर x, फिर लिखेंगे दहाई का अंक बराबर y, फिर लिखेंगे संख्या बराबर 10y प्लस x, फिर लिखेंगे नई संख्या बराबर 10x प्लस y। इतना तो हम लोग पहले भी जानते हैं कि किस तरीके से इसको लिखा जाता है, लिख दिए। अब आगे जो क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन को पढ़ो समझ में आ जाएगा। प्रश्न से कह रहा है देखो 2 अंकों वाली संख्या अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का योग 99, यानी कह रहा है कि संख्या प्लस नई संख्या बराबर कितना 99 हो गया। अब देखो कह रहा संख्या कितना भाई में तो 10y प्लस एक्स, नई संख्या कितना है 10x प्लस y बराबर कितना है 99। अब इसको आगे करो हल। तो आगे लिखोगे तो हो जाएगा 10 और 1 11y, 10 और 11x बराबर कितना 100 में 11 से भाग लगने वाला है तो तुम लगा सकते हो तो बचेगा y प्लस x बराबर 9। समीकरण 1। जब 1 हो जाए तब आगे का बात पढ़ेंगे हम लोग। लिखेंगे यहां पुनः क्या कह रहा है यदि वांछित संख्या में 5 जोड़ दिया जाए वांछित संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या जो संख्या मिला आपको जोड़ने से वांछित संख्या के अंकों के जोड़ अंक के जोड़ तो वांछित संख्या में 5 जोड़ दिया जाए अंकों के जोड़ के 6 गुने से 4 कम है। देखिए क्वेश्चन जो कह रहा था वो हमने शब्दों में लिखा है। अब यहां से हम लोग समीकरण बनाएंगे। तो क्या कह रहा भाई संख्या क्या भाई तो 10y प्लस एक्स, एकरा में 5 जोड़ते हैं। अंक कौन है भाई तो अंक कह रहा है कि x प्लस y के 6 गुने से 4 कम है। हो गया। इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। यहां पर 10y प्लस एक्स प्लस 5, आगे बढ़ते हैं 6 से 6 गुना तो 6x, 6 से 6 गुना तो 6y, अब माइनस कितनी
ई 6 से इसका गुना, ई 6 से इसका गुना कर दिए। अब क्या करेंगे, एक जात को एक तरफ करते हैं हम लोग, ये जानते हैं। तो 10y प्लस एक्स माइनस 6x माइनस 6y माइनस 4 माइनस 5। आगे बढ़ेंगे, इसमें से ई गया तो y वाली, तब बच गया आपको 4y, इसमें से गया था माइनस 5x और माइनस कितना 9। इसमें तो कुछ भाग उग लगने वाला है नहीं। चलिए अब जब आ जाए तो आगे यहां से आप हल कर सकते हैं। समीकरण एक वाली कितनी भाई, तो y प्लस एक्स बराबर 9 समीकरण एक। फिर कह रहा है आपसे 4y माइनस 5x बराबर माइनस 9 समीकरण 2। या तो x वाली को बराबर करो या y वाली को बराबर। क्या गोरे कहां ध्यान, चलिए इससे इसको गुना करते हैं, 5 से इसका गुना 1 से, तब 5y 5x 9 पचे 4y 5x बराबर माइनस 9 समीकरण 4। अब क्या करोगे, एक जात को कैंसिल करो पहले, 3 अजोर 4 से कहानी, तो 9y आई हो गया 36, 45 में से 9 क्या हो जाएगा, तो y बराबर 4, 9 चौकी कट गया, तो एक आंसर तुम्हें निकल गया y बराबर कितना। अब लिखना समीकरण एक में y का मान रखने पर, तो समीकरण एक कितना तुम्हारे पास, तो y प्लस एक्स बराबर 9, 4 प्लस एक्स बराबर 9, तो x बराबर 9 घटे 4 यानी x बराबर आपका हो गया 5। तो दो आंसर निकल गया। अब निकालना क्या तुम्हें, संख्या। तो संख्या कितना तुम्हारा 10y, 10y के जगह पर कितना 4 प्लस कितना 45 हो गया आंसर तुम्हारा। चलिए अगर इसको पलट दोगे, देखो अब टेस्ट कर लेते हैं यहां पर, टेस्ट हो गया 45 और उलट दोगे तो 54, जोड़ के देखो 99 हो गया। आहा बहुत अच्छा। अब कह रहा है कि संख्या में 5 जोड़ो, संख्या कितना है हमें 5 जोड़ो, कह रहा अंकों के योग, तो अंक कौन कौन, तो 5 4 9, 9 के तुमको कितना से गुना करना है 6 से, ओकरे में 4 क्या करना है, तो ये हो गया 50 और न छा 1 54 घटे 4। वाह वाह बिल्कुल सही है। मजा आया, डेयरी मिल्क खाने से जितना मजा नहीं आया होगा उतना मजा आया होगा हिसाब पढ़ने में। अच्छा डेयरी मिल्क ज्यादा मजेदार होता है। अरे नहीं भाई मेरे, जब परीक्षा में रिजल्ट लेके आओगे ना तो डेयरी मिल्क नहीं चलेगा, सुधा वाला मिठाई, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142। तो आज फिर हम एक नई क्वेश्चन के साथ आए हैं। क्वेश्चन क्या है सुनना थोड़ा गौर से। कह रहा है कि 100 से कम किंतु 10 से अधिक, यानी 10 से लेकर के 100 के बीच, यानी 2 अंकों वाली संख्या है। यानी 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 98 99 होगा, इसी के बीच में से कोई एक होगा। कह रहा है अंकों का अंतर 3 है, अंकों का अंतर 3 है। यदि संख्या को 7 से गुना किया जाए तो वह अंकों के क्रम बदलने से प्राप्त जो संख्या होती है 4 गुने के बराबर हो जाती है। तो संख्या निकालो। ये वाला क्वेश्चन आप लोग पहले भी बनाए हैं, तन का डिफरेंस कर दिया है, कोनो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो चलते हैं कैसे बनता है देखते हैं। चलिए सबसे पहले लिखना तुम आराम से यहां हल। अब लिखना माना कि इकाई का अंक बराबर x, फिर लिखना दहाई का अंक बराबर y, संख्या बराबर 10y प्लस x। क्योंकि दहाई है तो 10 से गुना किए हैं, और नई की संख्या लिखेंगे बराबर 10x प्लस y। ये सब कहां से लिखे हैं ये हमने पहले वाली वीडियो में बताया है, तुम ढूंढो हमारी चैनल पर जा करके, लिखना ऑलवेज न्यू 142 बाय राकेश सर, ठीक है। वहां एक पूरा सिलेबस के हिसाब से बनाया गया है पूरा, ठीक है ना। जैसे टाइप करोगे मैथ वाले क्वेश्चन पर सब तुम्हें क्लास 10th का मैथ एक जगह मिल जाएंगे, फिर क्लास 10th का बायोलॉजी एक जगह मिल जाएंगे सब, ठीक है। केमिस्ट्री एक जगह मिल जाएंगे, सब अलग अलग रखा हुआ है, ठीक है। चलेंगे तो हम लोग देखते हैं
पहले लिखेंगे पर्सन से। अब क्या कह रहा है, अंकों का अंतर 3 है, अंकों का अंतर 3 है, तो यहां लिखना अंकों का अंतर बराबर 3। अंतर का मतलब क्या होता है भाई रे, घटाओ, घटाओ, तो घटाओ केकरा में से केकरा, तो x में से y बराबर 3। अब कहिएगा सर जी अगर y में से x घटा दिए तो कोनो दिक्कत नहीं है, कोनो हो सकता है, हो गया आंसर। चलिए अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से। चलिए अब आगे पढ़ो क्या कहता है, कह रहा है कि यदि संख्या को 7 से गुना किया जाए, यानी संख्या को 7 से गुना किया जाए, फिर आगे कह रहा है तो अंकों के क्रम बदलने से प्राप्त संख्या, इसका मतलब वो कह रहा है नई की संख्या के 4 गुने के बराबर है। हो गया, कह रहा संख्या को 7 से गुना करो और नई की संख्या को 4 से गुना करो तो दोनों हो जाएगी बराबर। तो चलो इसको संख्या को लिखो 10y प्लस x को 7 से गुना, नई की संख्या 10x प्लस y को 4 से गुना। अब क्योंकि यहाँ पर जगह थोड़ा सा कम पड़ रहा है तो हम आगे चलते हैं। 7 से गुना करोगे 10 साती 70y, 7 से गुना करोगे 7x, 4 से इसको गुना करोगे 40x, और 4 से इसको गुना करोगे तो 4y। किसी को डाउट? चलिए आशा और उम्मीद है यहां तक समझ गए। अब 70y, ये 4y को ही पर ले आओ तो 4y, 7x माइनस 40x बराबर 0। आगे बढ़ जाते हैं, इसमें से इसको घटा देंगे तो 66y, इसमें से गया तो 33x बराबर कितना, आज 100 में भाग लगने वाला है 33 से, क्योंकि बड़ी संख्या रहेगा ना तो गुना भाग करने में तुमको कठिनाई होगी, तो भाग करके छोटका कर लेना फटाफट। तो भाग करोगे तो 33 दूना 66, 33 एकम में 33 बराबर कितना है, समीकरण 2। चलिए अब 1 और 2 देख रहे हैं। चलिए पहला वाली है x माइनस वाई बराबर 3 और दूसरा है 2y माइनस एक्स बराबर 0, समीकरण 2। अब गौर करो, प्लस माइनस कैंसिल कर दो तब बचेगा तुम्हारे y, 2y में से बच गया 3, तो एगो आंसर हो गया। इतना हो गया। अब चलना लिखना समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x माइनस वाई बराबर 2, x कितना निकला है नहीं मालूम है, y कितना निकला है 3 बराबर कितना, y बराबर 3, तो x बराबर हो गया 2 प्लस 3, x बराबर कितना, इसको ऊपर ले गए तो दूसरा हो गया आंसर। अब लिखो संख्या, संख्या बराबर कितना 10y प्लस x, तो 10 के 10 y के जगह पर 5 प्लस 2, तो हो गया कितना, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, x के जगह पर 2, इसके जगह पर 3, इसके जगह पर 5, तो 30 5 35 हो गया आंसर। चलिए ये प्लस है। अब देखिए अब हमारा आंसर सही है कि नहीं, कह रहा अंकों का अंतर कितना है 3, बोलो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम गलती कर लिए, यहाँ गलती हो गया ना, यही गड़बड़ा गया। तो यहाँ पर 3 है ना, 3, तो 3 ई जाएगा 3 प्लस 3, 3 3 कितना 6, तो यहाँ हो जाएगा मेरा 6 6 और 36। चलिए 36 हो गया। अब देखते हैं आंसर सही है कि नहीं है। देखिए अंकों का अंतर यानी 3 में से 3 गया तो 3, कहानी खत्म। अब कहता है संख्या में 7 से गुना किया जाए, तो 36 को 7 से गुना करिए, अंक के स्थान बदले कितना, तो 63, 63 को 4 से गुना कीजिए, क्या बराबर पड़ता है, तो 36 को कितना से गुना 7 से, और 63 को कितना से गुना 4 से, 6 सते हासिल और 7 21 4 25, 4 तेरह 2 6 24 25 हो गया, यानी इसका मतलब आंसर। चलिए तो आशा और उम्मीद है तो आज के लिए इतनी, क्वेश्चन नंबर 7 के जितने क्वेश्चन थे हमने बताने का प्रयास किया और आशा और उम्मीद है कि आप सीखे भी होंगे। ठीक है, तो अपनी जिंदगी का आनंद लीजिए, आनंद कहीं और नहीं मिलता है,
जो भी है पृथ्वी पर है, ठीक है। लोग कहते हैं कि मरने के बाद आनंद ही आनंद है। नहीं भाई, जिंदगी अगर ऐश से जी रहे हैं तब वही तुम्हारे लिए बहुत आराम का चीज है ना, वही स्वर्ग है। कष्ट से जी रहे हैं ना तो समझिए कि आपका जिंदगी ना स्वर्ग में नहीं नरक में है, ठीक है। सब ठीक है। तो कल मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।